एक बात बताइए, अंकिता भंडारी इस दुनिया में नहीं रही है, वो कैसे उसकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए। या वीआईपी कौन है, ज्यादा खुलासा होना चाहिए। ज्यादा आप जानते हो कि उसकी हत्या हुई है और कैसे हुई है, वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पत्रकार हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि उसकी हत्या हुई है और उसकी हत्या हुई है, ये बात हम नहीं कह सकते। अंकिता भंडारी की हत्या या मृत्यु, अंकिता भंडारी की हत्या या मृत्यु 2 साल पहले क्या था वो सच। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। जी हाँ, 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्या हुई या मृत्यु हुई, ये रहस्य आज भी रहस्य है इतिहास के पन्नों में। लेकिन कैद है वो कैदी आज भी जेल में, क्या कुछ है पूरी सच्चाई। लेकिन आज आपको बता दें कि देहरादून के गांधी पार्क में यूकेडी के बैनर तले, झंडे डंडे तले यहाँ पर अंकिता की इंसाफ की मांग हो रही है। और क्या कुछ हो रहा है आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैंडल मार्च यहाँ पर अभी यहाँ से निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है और मांग की जा रही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो। लेकिन यहाँ पर जानते हैं भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। अंकिता भंडारी की आज जो है 2 वर्ष हो चुके हैं पूरी घटना को, और आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है अंकिता भंडारी, हमारा सवाल है आपसे, अंकिता भंडारी की मृत्यु थी या हत्या थी, क्या था? देखिए, उसकी हत्या हुई है। वनांतरा रिसोर्ट में वो काम करती थी, वहाँ के मालिकों के द्वारा उसके साथ दरिंदगी की गई। जब उसने उत्तराखंड की बेटी होने के नाते समझौते नहीं किए तो उसके हत्या कर दी गई। उसमें जो बात निकल कर आई थी कि कोई भाजपा का वीआईपी है जिसके लिए उसको मारा गया, उसने समझौता नहीं किया। और हमारी ये मांग है कि जब अंकिता की माँ ये कह रही है कि वीआईपी भारतीय भाजपा के संगठन का व्यक्ति है, तो आखिर क्यों उसकी सीबीआई जांच नहीं हो रही, क्यों वहाँ की कॉल डिटेल सार्वजनिक नहीं की जा रही है कि उस समय पर कितने एक्टिव मोबाइल वहाँ पर थे। दुख की बात है कि सरकार बचाने पे वीआईपी को लगी है। यमकेश्वर की जो विधायक है उन्होंने साक्ष्य मिटाया, मगर उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ है और वो अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। आप भट्ट जी, जो आरोपी है वो आज भी जेल में है, अभी जो है सब कुछ कोर्ट में चल रहा है, क्या कारण है कि आज जनता संतुष्ट नहीं है और क्या है ये? वो इतना बड़ा दरिंदा है कि उसने जेलर के ऊपर हाथ उठा दिया। अगर वाकई सरकार ईमानदार थी तो उसको सबक सिखा दिया गया होता, मगर दुख की बात यह है क्योंकि वो सरकार का खास है, इसीलिए ना तो वो जेल के कानून को समझ रहा है, ना वो कानून को कुछ समझ रहा है। सरकार उसे बचा रही है। हमारा ये कहना है कि जेल में रहना न्याय नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस वीआईपी के लिए हत्या की है उस वीआईपी का खुलासा करें। भाजपा वीआईपी को बचा रही है। तो हमारा पूरा वही सवाल है, वही है कि अंकिता भंडारी की मृत्यु या हत्या क्या है रहस्य। लेकिन कैद है अभी भी कैदी जेल में। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में आप बने रहे, खबर को शेयर करें, इस चैनल को फॉलो करें। यहाँ पर मात्र शक्ति लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लगातार कह रहे हैं कि ये जो वीआईपी कौन है, क्या कारण है? आज 2 वर्ष हो चुके हैं, आपका जो विरोध प्रदर्शन है किसको लेकर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आप भी कह रहे हैं ना कि हम 2 साल से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री धामी इंटरव्यू दे दे के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो रेणु बिष्ट विधायिका हैं, उन्होंने क्यों साक्ष्य मिटाने के काम किए? उनके खिलाफ क्यों नहीं इनका कोई एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता कि वीआईपी कौन है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये जो सरकार है, ये जो दरिंदे हैं, जो चोर हैं, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और यहाँ बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, ये साफ नजर आता है। मैडम, धामी सरकार कह रही कि वो जो है अभी भी जो है जेल में है और कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, तो उसके बावजूद भी लोग जो है इसको राजनीति के तौर पर विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? जी, हमारा इसी चीज का विरोध है कि आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक में जो चल रहा है मामला, और 2 साल हो गए और आज तक भी उसका कोई बाल बाका नहीं हुआ है। पुलकित आर्या की अगर हम बात करते हैं कि जेल में डाल रहे हो, आप जेल में किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, ये साफ न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। यानी कि साफ नजर आता है किस तरह का उनका घमंड है, सत्ता का जो
जो घमंड है इन लोगों का, वो इनको ये सारे अपराध करवा रहा है, और जो ये राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, ये इन अपराधियों को और ज्यादा संरक्षण देके इनको बढ़ावा दे रहा है। अंकिता भंडारी है वो इस दुनिया में नहीं है। अभी सवाल आप लोगों का लगातार लोगों के यही कह रहे हैं कि भाई वीआईपी कौन है। अभी जरूरी क्या है, मतलब इस दुनिया में अंकिता भंडारी नहीं है, उत्तराखंड में वो बेटी अब नहीं रही, तो मांग क्या है? कातिलों को फांसी चलाना है या ढूंढना है कि कत्ल किसने किया है, कत्ल था, मृत्यु था क्या वो सच? ये क्या आपका क्या मकसद है? जी हाँ, फांसी नहीं दी जाएगी। अगर फांसी नहीं दी जाएगी तो ऐसी कई अंकिताएं ऐसी कई अंकिताओं को मौत के घाट पे उतारा जाएगा। राज्य सरकार को ये जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना चाहिए, और अगर सरकार नहीं ये काम करती तो उन्हें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अंकिताएं जो है वो ऐसी कई अंकिताएं इकट्ठी हो रही है। कभी आईएसबीटी में कुकर्म हो रहा है, कभी रुद्रपुर में कुकर्म हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारी अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ बहनों में जो है वीआईपी कौन था उस बात पे जो है सवाल उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मातृशक्ति ये भी कह रही है कि कातिलों को फांसी दो यहाँ पर। जी क्या देखिए, आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अगर ये सरकार इतनी संवेदनशील होती बेटियों के लिए, तो आज बेटी अंकिता को न्याय मिल चुका होता। हम सड़कों में ना होते, आईआईटी में वो केस ना होता, साहित्य में होता, रुद्रपुर में नहीं होता। और देखिए आप ये 18 सर हमारा पहला सवाल ये है कि अगर अंकिता भंडारी की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, इसको तय करना है या आपको ये जानना है कि वीआईपी कौन है? 100% किस चीज का है? इसको तो आपसे ज्यादा, पत्रकार से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हमारा पहला कोई नहीं जानता। आपका पहली मांग क्या है? हमें कह रहे हैं आपकी पहली क्या मांग? फांसी होनी चाहिए। और बीजेपी के नेता का बेटा है और बीजेपी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, और जेल के अंदर भी वो बदतमीजी कर रहा है और बीजेपी उसे कह रही है। हमारा सवाल ये था, एक्चुअल में लगातार एक वर्ष से या कई समय से ये मांग उठ रही है कि वीआईपी कौन था, लेकिन ये मांग में हमने कम देखा कि फांसी दो। आप क्या चाहते हैं? फांसी चाहते हैं कातिलों को या वीआईपी को होना चाहिए? और वो भाजपा का नेता है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आप एक बात बताइए, अंकिता भंडारी इस दुनिया में नहीं रही है, वो कैसे उसकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए या वीआईपी कौन है ज्यादा खुलासा होना उससे ज्यादा आप जानते हो कि उसकी हत्या हुई है और कैसे हुई है। वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पत्रकार हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि उसकी हत्या हुई है और उसकी हत्या हुई है। ये बात हम नहीं कह सकते, क्या कह रहा हूँ, हम नहीं कह सकते ये कौन हत्या हुई है। देखिए, मेरा नाम उत्तराखंडी है और मैं आपको बता दूं, जब तक उत्तराखंड का उसकी हत्या हुई है तो किसने करी है? जो भाजपा का के नेता था उसके बेटे ने करी है, उसके बेटे ने करी है और जो आज जेल में है वही सवाल है फिर भी। जी धन्यवाद। और वो भाजपा का नेता है और मुख्यमंत्री उसके लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। मैच मत हटाइए। आपने ड्रिंक कर रखी, थोड़ा माफी चाहते हैं, आपने ड्रिंक कर रखी। जी भाई, आप जगह पर आप लेते नहीं है, आप सवालों के जवाब दे दीजिए। सवालों के जवाब है, शुरुआत हमें करने दो। बता रहा हूँ, जब तक उत्तराखंड का मुखिया धामी है तब तक लॉ एंड ऑर्डर में उनकी नाकामी है। अब यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। आपने पूछा कि ये हत्या है या ये मृत्यु है, ये साजितन और ये जानबूझ करके ये हत्या और क्या बोलते हैं मर्डर केस है, इरादतन साजिश के तहत है। पहली प्राथमिकता। जी अब मैं बताता हूँ कि अभी तक जिस वीआईपी के लिए वहाँ पर ये कार्यक्रम के लिए जिसने उसने अपना सरेंडर नहीं किया, उसका नाम उजागर हो चुका है। बीजेपी उसको छुपा रही है। दूसरा, जो तीनों अपराधी हैं 2 साल हो गए हैं और उनको वहाँ पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको फांसी कब मिलेगी? हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के पहले और 2 मांग, जो अपराधी है उनको फांसी की सजा दो। अपराधी का नाम डिक्लेयर हो गया है, उसको जो है फांसी की सजा दो। अगर आपसे नहीं हो सकता है, सीबीआई की जांच कराओ। हमने ज्यादातर सर ये देखा है मांग में कि वीआईपी का ज्यादा उछलता है कि वीआईपी कौन था। हमारा दोनों मांग है, वीआईपी को भी दोनों, बीजेपी से क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी जो है वो अपराधियों की पार्टी है। अब जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग संलिप्त नहीं है,
तो मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से विनोद राजिया को उन्होंने बर्खास्त किया, तो रेणु बिष्ट की सदस्यता अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हो रही है? पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। उसके बाद आपने आग लगवाई, किसने वो परमिशन दी? इतने बड़ा अधिकारी होने के बावजूद कोई वहाँ परमिशन नहीं ले सकता है मुख्यमंत्री के बिना आदेश के। तो ये सीधे सीधे 120 का उल्लंघन है। और 120 भी ये कहती है कि यदि कोई ताकतवर मुखिया यदि वो 120 का उल्लंघन करता है तो उसे 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है, जो संविधान को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अंकिता भंडारी को लेकर मांग हो रही है। पिछले 2 साल से ये मामला लगातार चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, मामला चल रहा है, कैदी जो है वो जेल में है, लेकिन लोग आज भी यहाँ पर सड़कों पे हैं और उनकी जबान में तरह तरह के जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसको लेकर यहाँ पर यूकेडी के बैनर पे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है।